आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह हम एतिकाफ़ के मसाइल, उसके फ़ज़ाइल और उसके अहकाम और उसके फ़वाइद आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, वआहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइस सुजूद। सूरह बकरा की 125 नंबर आयत में। और हमने वादा लिया इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि वो मेरे घर को पाक रखें, तवाफ़ करने वालों के लिए, इत्तिकाफ़ बैठने वालों के लिए और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। और सूरह बकरा की 187 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि जब तुम मसाजिद में इत्तिकाफ़ बैठ जाओ तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिहा। मुस्लिम शरीफ की रवायत है 1175 में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादात में जितनी मेहनत और कोशिश आखिरी अशरे में करते थे इतनी कभी नहीं करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत मशहूर हैं। आप रात को कितना जागते, कैसे क़याम करते, ये किसी मुसलमान से मख्फी नहीं। लेकिन ये हदीस बता रही है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में इससे भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत होती थी। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दखल अश्र अहया लैलहू, कि जब आखिरी अशरा दाखिल हो जाता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते, व अयक़ज़ अहलहू, और अपने घर वालों को, बीवियों को जगाते, व शद्द मिज़रहू, और अपनी कमर कस लेते खूब अच्छी तरह इबादत करने के लिए। ख़ुद भी इबादत फरमाते, अपने घर वालों को बाकायदा जगाते इस आखिरी अशरे की फजीलत की वजह से, और इबादत के लिए हमा तन अपने आप को कमर कस के तैयार कर लेते कि इस आखिरी अशरे में कोई इबादत में कोई कमी ना रहे। इतिकाफ़ का माना क्या है, इतिकाफ़ से मुराद क्या है? लुग़वी मानी है बंद रहना या रोक रखना या लाजिम पकड़ लेना। लेकिन इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि इंसान दुनियावी कामों को बिल्कुल छोड़ करके, उन कामों से लाताल्लुकी करके, उन कामों से बेनियाज हो करके, बिल्कुल मुनक़ते हो करके सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जह हो और उसका तक़र्रुब और खुशनुदी हासिल करने के लिए खूब मेहनत करके इबादत करे। यानी आदमी का एक ख़ास तरीके के साथ अपने आप को मस्जिद में रोक लेना, मस्जिद में बंद कर लेना, ये इतिकाफ़ है। आखिरी अशरे में कसरत इबादत की सबसे अफजल शक्ल यही इतिकाफ़ है, जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद पाक से वो अपनी ज़ुबान को तर रखे। गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर के खूब अच्छी तरह तौबा करे। बार बार अल्लाह के सामने आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, अकेला है, कोई देखने वाला नहीं। कुरान को कसरत से पढ़े, याद करे, उसके तर्जमा और तफसीर और मानी को समझे, गौर करे, तदब्बुर करे, क्योंकि असल मकसद उसका अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना है और अल्लाह की कलाम को समझ लेना, ये सबसे बड़ा अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना है। इतिकाफ़ बैठने का हुक्म क्या है? ये सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन अगर कोई अपने आप पर किसी नज़र की वजह से लाजिम कर ले तो उसके लिए ये वाजिब हो जाता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक हर साल इतिकाफ़ बैठते रहे। इतिकाफ़ के साल के किसी भी दिनों में बैठा जा सकता है, लेकिन रमज़ान में और गैर रमज़ान में, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बाद शवाल के अंदर भी इतिकाफ़ करना साबित है। बुखारी शरीफ की 2045 नंबर हदीस में इतिकाफ़ की कई शुरूत हैं। पहली सबसे अहम और बड़ी शर्त यह है कि ये इतिकाफ़ मस्जिद में किया जाए, मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए हुक्म एक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि जब तुम इतिकाफ़ में हो जाओ तो अपनी बीवियों से
मस्जिदों में मुबाशरत ना करो। अगर मस्जिद के अलावा एतिकाफ़ जायज़ होता, जैसे ख़वातीन को लोग घरों में बिठाते हैं, तो अज़दवाजी ताल्लुकात की हुर्मत को मस्जिद से मुताल्लिक़ न किया जाता। दूसरी शर्त, ज़रूरी हाजात के अलावा मस्जिद से बाहर ना निकले, न किसी की तीमारदारी के लिए, न किसी के जनाजे की शिरकत के लिए, न बीवी से मुबाशरत के लिए। अलबत्ता क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जा सकता अगर मस्जिद में इंतज़ाम ना हो। अगर खाना लाने वाला कोई ना हो तो अपने घर से जा कर के खाना खा भी सकता है और ला भी सकता है, और ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर रुक नहीं सकता, फालतू वक्त वहाँ पर ना गुजारे। तीसरी शर्त, तमाम मसाजिद में इतिकाफ़ हो सकता है, लेकिन ऐसी मस्जिद में इतिकाफ़ करे जहाँ 5 वक्त की नमाज होती हो, और ऐसी मस्जिद का इख्तियार करे जहाँ पर खुतबा जुमा भी होता हो। लेकिन अगर कोई मस्जिद दूर है खुतबा जुमा वाली और यहाँ पर 5 नमाज़ें होती हैं, तो ऐसी मस्जिद में बैठ सकता है और खुतबा जुमा के लिए जुमा के दिन जामे मस्जिद में वो जा सकता है। मोतकिफ के लिए रोज़ा रखना सुन्नत है। चौथी शर्त, लेकिन अगर कोई फ़र्दी रोज़ा किसी बीमारी की वजह से नहीं रख सकता तो वो इतिकाफ़ बैठ सकता है। अलबत्ता रोज़े के साथ इतिकाफ़ बैठना अफजल है, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है और इतिकाफ़ बैठना सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन जिन रिवायात की बिना पर रोज़े के साथ इतिकाफ़ को लाजिम किया गया और इतिकाफ़ के साथ रोज़े को लाजिम किया गया, वो रिवायात सही नहीं है। औरत इतिकाफ़ कहाँ करे? औरत का इतिकाफ़ भी मस्जिद में ही है। घर में औरत के इतिकाफ़ की कोई सही रवायत मौजूद नहीं, ना कुरान उला में इसकी कोई मिसाल मिलती है। अगर कोई होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरह ये तो बता देते कि जिस तरह औरत की नमाज घर में मस्जिद की निस्बत ज़्यादा अफजल है, तो औरत के इतिकाफ़ के बारे में भी बता देते कि औरत का इतिकाफ़ मस्जिद में जायज़ है लेकिन घर में अफजल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं बताया। औरत को अयाम हैज़ का अंदाज़ा होता है, वो मेंसेस का ख्याल करे, और ये औरत को आदतन पता होता है, फिर वो जा कर के इतिकाफ़ बैठे। लेकिन अगर बैठने के बाद उसको मेंसेस आ गए तो वो फ़ौरन मस्जिद से बाहर निकल जाए, और इतिकाफ़ ख़त्म होने से पहले 2-3 दिन में अगर उसके मेंसेस ख़त्म हो जाएं तो वापस आकर के अपने इतिकाफ़ को पूरा कर ले। लेकिन अगर ख़त्म नहीं हुए तो बाद में इसकी क़ज़ाई देना ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर मुस्तहादा है, जिसको बीमारी का खून आता है, तो मस्जिद में इतिकाफ़ बैठ सकती है। वो हर बार इस्तंजा करके वज़ू करके नमाज पढ़ेगी और रोज़े भी रखेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ मस्जिद में इतिकाफ़ बैठी, जैसा कि बुखारी शरीफ की 310 और 311 नंबर हदीस से वाज़ेह है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी खैमा लगाने की इजाज़त दे दी। तो फिर आपकी और बीवियों ने भी खैमा लगा लिया। गोया के सौकनों ने एक दूसरी की वजह से खैमे लगाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उखाड़ने का हुक्म शायद इसलिए दिया कि रियाकारी ना हो और ये आपस में एक दूसरे से सबकत लेने की वजह से ऐसा कर रही हैं। लेकिन आपने उनको मस्जिद में इतिकाफ़ बैठने से ना मना किया, ना आपने उनको घर में बैठने की इजाज़त दी। या ये वजह भी हो सकती कि देखा देखी इतने खैमे लग गए कि नमाजियों के लिए मस्जिद की जगह तंग हो जाती। बाकी ख़वातीन ने आपकी इजाज़त के अलावा खैमे लगाए थे, शायद इस वजह से भी आपने इस वक्त उनको ये खैमे उखेड़ने का हुक्म दिया। लेकिन बाद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन आपकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी के बाद भी ख़वातीन खैमे लगा करके इतिकाफ़ बैठती रहीं। कुछ लोग औरतों को घरों में इतिकाफ़ की इजाज़त देते हैं, मगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका बाब बांध करके ये आयत लाए, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। ये आयत ला करके उन लोगों का रद्द किया है जो घरों में औरतों को इतिकाफ़ बैठने की इजाज़त देते हैं। अल्लामा इब्न हजर अल अस्क़लानी बुखारी शरीफ के शारे फरमाते हैं, अगर मस्जिद के अलावा किसी दूसरी जगह इतिकाफ़ सही होता तो अज़दवाजी ताल्लुकात की हुर्मत को मस्जिद के मुताल्लिक़ ज़िक्र न किया जाता। मस्जिद के ज़िक्र करने का मतलब है कि मस्जिद के अलावा इतिकाफ़ सही नहीं है, क्योंकि जिमा मुबाशरत इतिकाफ़ के मुनाफी है। ये तो इजमाई उम्मत से साबित है, तो फिर मस्जिद का जिक्र करने का क्या फ़ायदा। फतहुल बारी की 4थी जिल्द में 335 नंबर पर यह बात मौजूद है। घर में इतिकाफ़ बैठने को खलवत गुज़ीनी तो कहा जा सकता है, लेकिन इसे इतिकाफ़ का नाम देना सही नहीं, क्योंकि इतिकाफ़ के लिए मस्जिद शर्त है और उसके साथ तक़र्रुब इलाही की नीयत होना ज़रूरी है। घर में तक़र्रुब इलाही की नीयत तो हो सकती है,
लेकिन घर मस्जिद नहीं बन सकता, इसलिए फिर औरत का शरई इतिकाफ घर में नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, घर में 10 दिन अपने आप को अलग कमरे में बंद करके वो हार पहनने के लिए और शोहरत के लिए तो ऐसा कर सकती है, लेकिन शरई इतिकाफ के लिए ऐसा मसनून नहीं है। इतिकाफ में ममनू काम, मस्जिद में किसी से झगड़ा ना करे, मस्जिद में कारोबारी राब्ते कायम ना रखे, खेतों और फसलों की मालूमात एक दूसरे से डिस्कस ना करे, उन मामलात पर बिल्कुल गुफ्तगू छोड़ दे। इतिकाफ की ज़ुबान से नीयत करना बिदत है, जैसे नमाज और रोज़े की ज़ुबान से नीयत करना बिदत है। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ लिल्लाहि ताला, कि मैं इतिकाफ की सुन्नत की नीयत अल्लाह ताला के लिए करता हूँ। ये खुद साख्ता अल्फाज हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अहादीस से साबित नहीं है। मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसको साइलेंट कर दे। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर को बिल्कुल बंद कर दे। ये कीमती वक्त है तेरा, इससे फ़ायदा उठाए। और जब इतिकाफ मुकम्मल हो तो हार पहनना, तस्वीरें बनवाना और फिर इस तरह के और कई काम करना जैसे शादी ब्याह में रस्म रवाज करते हैं, ये जायज़ नहीं। इतिकाफ बैठने की सूरत में मस्जिद से बाहर जनाजे के लिए नहीं जा सकता। अलबत्ता जनाजा मस्जिद में आ गया, मस्जिद में हो रहा है तो ये पढ़ सकता है। किसी बीमारी की बीमार पुरसी करने के लिए नहीं जा सकता। अलबत्ता वो बीमार मस्जिद में नमाज के लिए आया है, आपसे अचानक मुलाकात होगी तो आप उसका हाल चाल पूछ सकते हैं। मोतकिफ की इतिकाफ बैठने वाले की मिसाल क्या है? उम्दतुल कारी के अंदर अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह 8वीं जिल्द में 299 सफ़े में फरमाते हैं, उस गुलाम जैसी इतिकाफ की हालत है जो अपने आप को अपने आका के सामने डाल दे, फिर कहे कि मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा हत्ता कि वो मुझे माफ़ कर दे और मेरे गुनाह बख्श दे। यानी इतिकाफ वाले बंदे की अपने रब के सामने ये हालत हो, वो अपने गुनाह बख्शवा करके आए। और कसरत से ये दुआ इतिकाफ बैठने वाला भी और जो इतिकाफ ना बैठे उसको ये मांगनी चाहिए पूरे रमज़ान में, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू मुआफ़ी को पसंद करता है, ए अल्लाह तू मुझे भी मुआफ़ फरमा दे, मुझे भी बख्श दे। और रमज़ान के मुताल्लिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? वो 3 बातें जब आप सीढ़ी पर चढ़े थे कि वो बंदा तबाह बर्बाद हो, हलाकत है उस बंदे के लिए जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आया और वो माह रमज़ान में अपने आप को बख्शवा करके जन्नत ना ले सका, तो वो बदबख्त बंदा है। तो ये बंदा माह रमज़ान है, फिर इतिकाफ बैठा है, फिर भी अगर वो अपने रब को मना ना सका तो इससे बड़ी उसके लिए बदकिस्मती और क्या हो सकती है। इतिकाफ की फजीलत में कोई सही रवायत वारिद नहीं है। इतिकाफ के फ़ज़ाइल में लोग रिवायतें बयान करते हैं जो साबित नहीं है। जैसा कि इतिकाफ बैठने वाले के बारे में एक रवायत ये जिक्र की जाती है कि 2 हज और 2 उम्रे का अजर मिलता है, जो सही नहीं है। सिलसिला ज़ईफ़ा के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ कहा है 518 नंबर रवायत को, और उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये रवायत भी ज़ईफ़ है। ये तो रमज़ान के मुतल्लिक़, रोज़े और क़याम रमज़ान के मुतल्लिक़ है, लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक़ है। अगर वो रोज़े रख रहा है, रात को क़याम कर रहा है, लैलतुल क़द्र की तलाश कर रहा है, तो फिर इंशाअल्लाह वो इस ज़ुमरे में है, लेकिन इतिकाफ की वजह से भी इस हदीस के ज़ुमरे में नहीं। और भी इस तरह की बहुत सारी रिवायात पेश की जाती हैं जो साबित नहीं है। इतिकाफ की फजीलत इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल इतिकाफ किया और इसकी तरगीब भी दिलाई, और आपके बाद और आपके साथ आपकी बीवियां भी इतिकाफ करती रहीं। इतिकाफ में जो जायज़ उमूर हैं, इंसानी हाजत और ज़रूरत के लिए मस्जिद से बाहर जाना, जैसे क़ज़ाए हाजत वगैरह के लिए, खाना लाने के लिए अगर कोई दूसरा नहीं है, लेकिन अगर वो ज़रूरत मस्जिद में पूरी हो सकती फिर मस्जिद से बाहर जाना उसके लिए जायज़ नहीं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर ज़रूरी काम के लिए आप अपने घर में दाखिल ना होते, जिससे ये साबित होता है कि ज़रूरत के तहत घर में दाखिल हो सकता है। बुखारी शरीफ की 2029 नंबर हदीस। तो इतिकाफ वाला सर धो सकता है, गुस्ल कर सकता है, बुनियादी ज़ेबो ज़ीनत कर सकता है। पसीने की बदबू की वजह से पूरा मस्जिद का माहौल ख़राब ना हो, वो अपनी सफाई कर ले। लेकिन ख़वातीन अगर मस्जिद में बैठी हैं वो भी अपनी पाकी का ख्याल करें, लेकिन वो मेकअप और फैशन वगैरह के मस्जिद को तजर्बागाह ना बना लें कि मस्जिद के अंदर वो ये सारे फैशन के तजर्बे करती रहें, जो कि उनके लिए फिर नाजायज़ हो जाएगा। मस्जिद के पिछले हिस्से में खैमे भी लगाए जा सकते हैं। मोतकिफ़ के लिए मस्जिद में चारपाई या बिस्तर भी लाया जा सकता है, जैसा कि बुखारी शरीफ की 2038 नंबर हदीस में है। इतिकाफ गाह में उसकी बीवी मुलाकात के लिए भी आ सकती है और आने वाला उसका इस्तकबाल करे और उसको बात करने के बाद मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने जाए, मगर इससे वो आदत ना बना लें
कि ना ही वो खलवत इख्तियार तो कर सकते अपनी बीवी के साथ, लेकिन उसके साथ शहवत के साथ गले मिलना और बोसो किनार ना करे। और इतिकाफ वाले अपने कौलो फेल से अपना दिफा कर सकते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बीवी से इतिकाफ की हालत में मिलने के बाद मस्जिद के दरवाजे पर छोड़ने गए तो दो अंसारी सहाबी गुजरे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके तेज़ चलना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और उनको बुला करके फरमाया कि ये मेरी बीवी फलां बीवी है जिसका नाम सुफैया बिनते हई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो आपने सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकते। तो आपने फरमाया कि शैतान इंसानी खून के अंदर दौड़ता है, वो कहीं तुम्हारे ज़हन में शुबा या शक ना डाल दे, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि अपना दिफा करूं और तुम्हारे सामने हकीकत को वाज़े कर दूं। इतिकाफ वाला इस तरीके से लोगों से मुलाकात तो कर सकता है, लेकिन वहाँ पर रश लगा रहे, हर नमाज के बाद सारे नमाजी उसको मिलने जाएं, ये गलत है। लेकिन बाज़ मसाजिद में देखा गया है कि इतिकाफ बैठने वाले औरतों की तरह निकाब करके मस्जिद में चल फिर रहे होते हैं, वाशरूम जा रहे हैं तो मुंह ढाम करके, ये खिलाफ सुन्नत तरीका है और ये दीन के अंदर नई चीज़ है जो जायज़ नहीं। इतिकाफ वाला सादा मोबाइल इस्तेमाल करे और बाकी जो व्हाट्सअप वगैरह है, बाकी सोशल मीडिया और नेट से बिल्कुल कता ताल्लुक ही कर ले और मस्जिद के आदाब का भी ख्याल करे और आदाब मस्जिद और आदाब रमज़ान और आदाब इतिकाफ और आदाब लैलतुल क़द्र का ख्याल करते हुए इन सारी चीज़ों को दूर कर ले। और तन्हाई, इतिकाफ का मतलब ही रब के लिए तन्हा हो जाए, लेकिन अगर तन्हा ज़ाहिरी तौर पर तो हुआ है लेकिन पूरी दुनिया से राब्ते हैं तो फिर ये कैसा इंतहा, इसको समझना चाहिए। इतिकाफ में दाखिल होने से पहले किसी मजबूरी की बिना पर नीयत बदल ली है, इतिकाफ नहीं बैठना चाहता तो उसके लिए जायज़ है। इतिकाफ का मकसद ये है कि मोतकिफ इत्मीनान और सुकून से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए। इतिकाफ में सादगी को बरकरार रखे, शोहरत और अजीबो गरीब हरकत से बचे जिसकी वजह से लोगों की तवज्जो का वो मरकज़ बना रहे। सबसे अहम मकसद अल्लाह को खुश करना और गुनाहों से अपने आप को पाक साफ कर लेना। हदीस में जिस तरह वो अभी हमने जिक्र की कि रमज़ान का महीना आए वो अपने आप को बख्शा ना सके तो वो ये बदकिस्मत बंदा है। इतिकाफ की मुद्दत कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मुद्दत। इतिकाफ की कोई हद नहीं, अलबत्ता इतिकाफ में आखिरी अशरे का, आखिरी 10 दिनों का इतिकाफ करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। कम से कम एक रात या एक दिन का भी इतिकाफ हो सकता है। रात का इतिकाफ करे तो सूर्य गुरूब होने से पहले मस्जिद में आ जाए और तुलुए फजर के बाद मस्जिद से निकले। अगर दिन का करे तो तुलुए फजर से पहले मस्जिद में आ जाए और सूर्य गुरूब होने के बाद मस्जिद से निकले। अगर वो एक दिन और एक रात का इतिकाफ करे तो उसको फिर सूर्य गुरूब होने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाना चाहिए और अगले दिन सूर्य गुरूब होने के बाद मस्जिद से निकले। ऐसे ही अगर वो फजर से पहले मस्जिद में आए, एक दिन एक रात का तवाफ़ है, तो अगले दिन फजर के बाद वो मस्जिद से निकाले। इतिकाफ के लिए 20 रोज़े को मगरब से पहले मस्जिद में चला जाए और रात ही मस्जिद में गुजारे और फजर के बाद अपनी इतिकाफ वाली जगह में दाखिल हो जाए। अलबत्ता मक्का और मदीना में इतिकाफ बैठने वालों के लिए अलग पर्दों का इंतज़ाम नहीं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, ये इत्माम नहीं हो सकता। जो मुमकिन नहीं तो हरम के अंदर इतिकाफ बैठने वाला वो तवाफ़ कर सकता है। हरम के अंदर जनाजे आते हैं, वो जनाजा पढ़ सकते हैं। मर्द और औरत दोनों खाना काबा और मस्जिद नबी में जनाजा पढ़ सकते हैं। औरतों को मना है, लेकिन वो जनाजे के साथ चल करके जनाजा पढ़ने जाना मना है। लेकिन यहाँ पर जनाजा हो रहा है तो औरत जो हज और उम्रे पे आए उसको इस अजर से पीछे नहीं रहना चाहिए। इतिकाफ के कई फ़वाइद हैं। 5 नमाज़ें तकबीर ऊला के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन जो इतिकाफ बैठ करके भी ये फजीलत ना ले सके तो वो महरूम बंदा है। मस्जिद के तमाम दुरूस में शिरकत करने का मौका मिलता है ताकि वो अपनी दीनी और इल्मी पुचास बुझाने का एहतमाम कर ले। लैलतुल क़द्र को तलाश करना आसान हो जाए, आँख कान और दिल की हिफाजत कर ले, ज़िंदगी बदलने और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने का ये जो मौका दिया जा रहा है जिसको गनीमत जाने। तन्हाई के मौके जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का बेहतरीन मौका है, वो भी मस्जिद में, वो भी रमज़ान में, वो भी रोज़े में, वो भी लैलतुल क़द्र की हालत में यह मौके मिल रहे हैं, इससे खूब फ़ायदा उठाए। इतिकाफ़ के आखिर में फूलों के साथ मस्जिद से रुखसी ना करे, तस्वीर ना बनाए, बाकायदा वीडियो और कैमरे ला करके फ़ोटोग्राफ़र का एक मस्जिद के अंदर सिलसिला किया जाता है जो मस्जिद की बेहुरमती है। रियाकारी से बचाएं और इस इतिकाफ़ को अल्लाह के लिए करें, लोगों के दिखावे का सबब ना बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
अपने लिए इतिकाफ़ बैठने की और ये इतिकाफ़ के जो फ़वाइद और फ़ज़ाइल और जो मसाइल हैं उनको सीख करके इतिकाफ़ बैठ करके ये हासिल करने के अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।